नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है जिसने बहुत से परिवर्तन देखे हैं। अपनी आंखों के सामने हमने बहुत से परिवर्तन देखे हैं। हम चिट्ठी आई से लेकर के, पोस्ट कॉल चिट्ठी से लेकर के हम वीडियो कॉल तक आ गए हैं। तांगे के सफ़र से, ऑटो रिक्शा के सफ़र से लेकर के हवाई जहाज़ के सफ़र तक आ गए। हमने सरदार पटेल, वीर सावरकर, जेपी, लोहिया जैसे आंदोलनकारियों, देशभक्तों से लेकर के केजरीवाल जैसे नौटंकीबाज तक को हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। कैसे एक आदमी नौटंकी करके एक पूरी पार्टी खड़ा कर देता है, कैसे जिन सिद्धांतों को लेकर के वो सत्ता में आए उसको तिलांजलि दे करके वो आज राजनीति कर रहे हैं। देश की नौटंकी की तो ये हद है कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव जैसे नौटंकीबाज को भी बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया और पूरी पार्टी जितने भी लोग इसमें शामिल हैं सारे 24 घंटे नौटंकी पे लगे रहते हैं। अभी माननीय केजरीवाल जी का बयान आया कि बीजेपी जो है सोनिया गांधी को पिछले दरवाजे से प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। कोई सोच सकता है इस बारे में? वो क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में कोई सोच सकता है? या कोई इसका कोई अर्थ है? कोई बता सकता है कि क्या अर्थ है इसका कि बीजेपी जो है सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी? मतलब जिस चीज़ का कोई लेना देना नहीं, कुछ कोई हिसाब किताब नहीं, कोई अर्थ नहीं, वो लेकर के वो चल रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इतना ऐड वो देते हैं कि एक प्रमुख खबर बन जाती। सारे समाचारों में, टीवी में, जो न्यूज़ पोर्टल है, इन सब में एक प्रमुख खबर बन जाती कि केजरीवाल जी ने ये कहा। भाई क्या कहा? कोई अर्थ को पूछो तो सही कि ये अपना एनालिसिस करो कि क्या इसका क्या मतलब है, कि क्यों बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। अभी इनके एक स्ट्रेटजी है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आए सत्ता में और उसी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। अब जब कोई इनका व्यक्ति फंसता है, कानून के शिकंजे में आता है, तो इनका एक डायलॉग है, बीजेपी हमसे डर गई, बीजेपी हमसे डर गई, इसलिए वो सब ये करा रही है। अब भला भ्रष्टाचार तुम करो, तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, तो तुम चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स में छापो या पुण्य परसिन वाजपेयी अपने यूट्यूब में आपके समर्थन में लिखें, लेकिन जनता इस पर विश्वास नहीं कर रही है और न करेगी। राघव चड्ढा जो पंजाब के प्रभारी समझ लीजिए, जैसे रीजेंट होते हैं, तो आजकल वो गुजरात के सह प्रभारी है। दिल्ली में जल बोर्ड में उनके कुछ वो निकले हैं, भ्रष्टाचार में कुछ आरोप निकले हैं, तो अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये बीजेपी डर गई गुजरात में देख करके, गुजरात को देख करके, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रही है। जबकि सच्चाई ये है, वो भी जानते हैं और वो यूट्यूबर्स भी जानते हैं, जो आजकल उन्हीं की वजह से पल रहे हैं कि इनका जो है, इनका कुछ होने वाला नहीं है, इनका खाता भी नहीं खुलने वाला है। कुछ वोट परसेंटेज बढ़ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन बहुमत की बात छोड़िए, अगर वो दहाई में भी कोई इनके नंबर नहीं पहुंचने, इस बात को वो भी जानते हैं। वो यूट्यूबर्स भी जानते हैं जिनका सब कुछ दांव लगा हुआ है, जिनका पेट ही इनसे पल रहा है, तो वो भी इस बात को जानते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ एक हवा बनाने वाली बात है। और हवा क्यों नहीं बनेगी? हर टीवी पे ऐड वो देते रहते हैं। कहीं से भी कमाई अगर आती है 2 नंबर के धंधों से, वो सब ऐड में जाता है। सरकार को लॉस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो है इस मामले में माहिर है। अभी आप देखिए, इनके सिपा सलार कौन है? अमानुल्लाह खान है, ताहिर हुसैन है, गोपाल इटालिया है, और नक्सली हैं, अर्बन नक्सली वामपंथी, जिनका जीवन का एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह मोदी को जो है डाउन कर दिया जाए। आज से नहीं है, 2002 से इनका सिर्फ एक ही, इनके ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ इतना रह गया कि मोदी को सत्ता से बाहर निकाले। हालांकि आज तक वो कहीं से भी सफल नहीं हुए। और जितना ये लोग बोलते हैं
जितना ये काम करते हैं उतना ज़्यादा मोदी की सफलता बढ़ती जाती है। अभी जो है राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं कि गुजरात के लोग कहते हैं आई लव यू केजरीवाल, आई लव आम आदमी पार्टी, और वो झाड़ू को वोट देते हैं। अरे भैया बताओ सही, कब तुम्हें वोट मिला? 2014 में मिला, 2019 में मिला, पिछले चुनाव में लड़े या नहीं लड़े पता भी, लोगों को ये भी पता नहीं वो लड़े या नहीं लड़े, तो कब मिला? एक सूरत म्यूनिसिपैलिटी में जरूर उनको मिला, वो भी क्या था कि कांग्रेस की कुछ बागी जो है वो इसमें आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। तो अब तक की पूरी उपलब्धि सूरत के जो है म्यूनिसिपैलिटी में कुछ इनके पार्षद चुने गए, बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पे जरूर है, बाकी कहीं कुछ भी इनका नहीं है। हर चीज़ में पलटना। अब ये लंदन वंदन की बात नहीं करते हैं क्योंकि सारी दुनिया ने देख लिया दिल्ली को डूबते हुए, दिल्ली की बुरी हालत जो है इन्होंने देख ली। तो क्या करते हैं कि इनसे पैसा वैसा दे करके न्यूयॉर्क टाइम्स छपा दिया, ऐड दे करके अपने न्यूज़ चैनल में, यूट्यूबर्स में। और सबसे बड़ी बात यह कि बेचारे यूट्यूबर्स बड़े परेशान हैं। जब से इनके यहाँ छापे पड़े तो पैसा आने बंद हो गए। अब तक तो वही पल रहे थे, तो अब वो परेशान है। अब इनके पास एक नया नौटंकीबाज मिल गया और इनके लिए एक नई नौटंकी मिल गई। वो क्या है? जो इन्होंने गुजरात का जो अध्यक्ष बनाया, गोपाल इटालिया जो है, अब इनके नए अध्यक्ष हैं और वे घोषित रूप से एंटी हिंदू हैं। क्यों एंटी हिंदू है पता नहीं है, लेकिन हिंदू महिलाओं से जो कुछ उन्होंने कहा वो किसी अन्य धर्म के महिलाओं से नहीं कह सकते हैं। उनको पता है कि अगर हमने कहा तो सर तन से जुदा, या जो इनके फंडिंग आती है कहीं क्रिश्चियन सोसाइटी से, वो फंडिंग बंद हो जाएगी। जो मिशनरी से जो पैसा मिलता है वो फंडिंग बंद हो जाएगी। बस सारा टारगेट करना है हिंदुओं को। अब उन्होंने क्या एक नया वो क्या कि प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे दी। तो NCW वालों ने उनको कॉल किया, तो अपने समर्थकों को लेकर के पहुंच के कॉल उनको किया और लेकर के भीड़, तो उनको हिरासत में लिया गया और कुछ देर बाद 2 4 घंटे बाद छोड़ भी दिया। अब ये कह रहे कि साहब ये मैं पटेल हूं और पटेलों का अपमान कर दिया, गुजरात के पटेलों का अपमान कर दिया, हम पटेल के वंशज हैं। जैसे टिकर घोटाले के जो वो थे किंग पिन मनीष सिसोदिया अपने को राणा प्रताप के वंशज बताने लग गए, ऐसे ये भी अपने को कि हम इस सरदार पटेल के वंशज हैं। भैया सुनो, सरदार पटेल की तो मूर्ति पे ही तुम्हारे लोगों ने ही ऑब्जेक्शन किया। केजरीवाल के सारे वीडियो पड़े हैं जो मूर्ति के खिलाफ थे, और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति में एक मूर्ति है, मेरे ख्याल से सबसे ऊंची मूर्ति वही है, उसका आपने विरोध किया और आज आप कह रहे हैं हम सरदार पटेल के वंशज हैं। जैसे इनके हिसाब से कह रहे कि साहब गुजरात के पटेलों को अपमानित किया गया और सारे पटेल नाराज हैं। तो क्या गुजरात के पटेलों की पहचान गाली देने से है? जो तुम्हारी गिरफ्तारी से या तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने से वो नाराज हो जाएंगे? पटेल क्या इस बात से खुश है कि हाँ हमारा नेता जो है गाली देने में बहुत माहिर है, ये तो हमारा नेता बन गया भाई? तो ये इनकी नौटंकी चलती रहती है कि साहब गुजरात के, अरे कौन सा पटेल? तुम्हारे साथ कोई पटेल नहीं है। एक हार्दिक पटेल था जो जिसकी संभावना जाने की थी, वो भी जो है पहले कांग्रेस में गया, फिर आकर के बीजेपी में गया। अगर पटेलों में नए खून में अगर कोई नेता है तो हार्दिक पटेल है। वो तक तुम्हारे पास नहीं है आज से, तो गोपाल इटालिया को कौन जानता है? अब सब जानते हैं कि हाँ ये बहुत गालियाँ देता है, ये हिंदुओं के खिलाफ है, यही इसकी पहचान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब इन्होंने एक बड़ा वो फैला दिया, बवंडर कर दिया कि गुजरात के पटेल नाराज है, गुजरात के पटेल नाराज है। किसी पटेल का बयान नहीं आया कि साहब ये हमारा नेता है और इसने जो गाली दी बहुत अच्छा किया था गाली देना। अरे भैया पटेल लोग तो मेहनती लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, सौम्य लोग हैं। सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्व जो इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे, उनके अंदर भी सौम्यता थी। वो कोई गाली गलौज नहीं करते थे। उनको तो जितनी बार गांधी जी ने धोखा दिया तब भी उन्होंने भी नाराजगी प्रकट नहीं करी। तो ये कौन से पटेल हो गए कि जो तुम्हें जो प्रधानमंत्री को गाली दे? ये प्रधानमंत्री के XYZ किसी को भी अगर गाली दे तो उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो तो पटेल समाज नाराज हो गया। वो तो खैर सामने आ जाएगा चुनाव के बाद कि जब इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी।
और जो इनकी नौटंकी चलती है, जो इनका ड्रामा चलता है, हर समय एक हवा बनाना कि हम ये जीत रहे, जीते उतने कहीं कुछ नहीं है। पंजाब की बात छोड़ दीजिए, वहाँ की स्थितियाँ कुछ अलग थी, बाकी कहीं मैंने इनको जीते नहीं देखा, कहीं भी। और वही गुजरात में भी होना है। एक दो भी लोग, वो कुछ अगर सर्वे एक दो बता रहे हैं तो वो भी मुझे नहीं लगता कि एक दो भी आएंगे, इनका ब्लैंक जाना है। और 90% जो इनके उम्मीदवार हैं उनकी जो है जमानत जब्त होनी है। तो आप इनका खेल देखते रहिएगा। 2024 तक का ड्रामा है, उसके बाद जिस तेज़ी से पार्टी उभरी उसी तेज़ी से ये ख़त्म हो जाएगी। जो अगला चुनाव 24 या 25 में जो दिल्ली में होगा, आप देख लीजिएगा, ये वहाँ से साफ हो जाएंगे। और उसके बाद पंजाब का नंबर है, क्योंकि राजनीति में कहीं पर तो आप स्थिर रहो, कुछ तो करके बताओ, घोटाला करके नहीं। घोटाले बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उसके अलावा उनका एक जनता के बीच कुछ पैठ होती है, कुछ जातिगत वो भी होते हैं। अब आप एक कोर वोट को लेकर के चल रहे हैं, जो सिर्फ उसी को वोट देता है जो बीजेपी को हरा सकता है, वो आपका कोर वोट है। जरूर नहीं कि वो आपको भी वोट दे। तो ये इनकी नौटंकी 2024 तक चलती रहनी है, और ये ड्रामा निरंतर चलना है, निरंतर, जब तक ये समाप्त नहीं होते हैं। धन्यवाद। आप इनकी नौटंकी देखते रहिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।